नमस्कार, मैं घनश्याम परमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के पार्ट नंबर 2 में। जैसा कि पार्ट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका था, इसमें अभी तक हमने कुछ टॉपिक कवर कर लिए थे, जैसे कि हमने उसके अंदर देखा था कुछ चीज़ें। हमने यहाँ पर एक पीडीएफ प्रिपेयर किया था, उसके अंदर हम देख लिया था व्हाट इज स्टिमुली। ये हमने सारे क्या है ए पॉइंट डिवाइड किए थे, चैप्टर को कुछ पॉइंट्स में डिवाइड कर लिया था। जैसे कि स्टिमुली पर बात हुई थी, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन देख ली थी, न्यूरॉन भैया डंडे से अच्छे से मारो, डेंड्राइट वगैरह पर बात हुई थी, हमारी ट्रिक हमने बनाई थी। रिसेप्टर्स क्या होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, यहाँ पर एक जो हमारी बॉडी होती है उसके अंदर 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, इन पर बातें हुई थी। इसके बाद ये हुआ था डंडे से अच्छे से मारो, ये डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सोन और सिनेप्स। इसके बाद हमने देखा था इसका स्ट्रक्चर। अब हम आज देखेंगे पार्ट नंबर 2 में कि व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको कर लेते थोड़ा सा अरेंज। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम अरेंज कर लेते हैं यहाँ पर। व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, कि आखिर जो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होगा। रिफ्लेक्स, तो यहाँ पर यदि मैं इसकी डेफिनेशन पर बात करता हूँ, डेफिनेशन में लिखा हुआ है रिफ्लेक्स एक्शन, जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं इस क्विक, जो जल्दी होते हैं, जो कैसे होते हैं, बहुत क्विक होते हैं, जल्दी होते हैं, सडन यानी कि अचानक से हो जाए। कैसे हो, अचानक से। ऐसे एक्शन जो क्विक हो, सडन होते हैं यहाँ पर, इमीडिएट हो, तुरंत होते हैं, है ना। ऐसे एक्शन को हम क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोल देते हैं, उनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन इज अ क्विक, सडन एंड इमीडिएट होते हैं, तो रिस्पॉन्स करते हैं। मान लो जो स्टिमुलस होती है, हमने कहा था स्टिमुलस सबसे पहले क्या होता है, स्टिमुलस क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में ऐसे चेंज, एटमॉस्फेयर में ऐसे चेंज जिसके कारण हमारी बॉडी रिएक्टिव रिस्पॉन्स करे, उसको हम स्टिमुली बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टिमुली। तो क्या होता है जब किसी भी स्टिमुली पर हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, आपको बताओ यहाँ पर। मान लो जैसे कि बाहर एटमॉस्फेयर में ठंड लग रही है, बाहर क्या हो रहा है, ठंड लग रहा है, तो ठंड लगने से हमारी बॉडी क्या है, रिएक्ट करी तुरंत। यहाँ पर हमारी जो होती है स्किन, स्किन के ऊपर छोटे छोटे दाने बनने स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पर, ठंड के टाइम पर आपने देखा होगा। तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में चेंज होने के कारण जब हमारी बॉडी उस पर रिएक्ट करती है तो उसको हम स्टिमुलस कर देंगे। तो रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे होते हैं जो किसी भी स्टिमुलस पर, किसी भी चेंज पर तुरंत रिस्पॉन्स करे, तुरंत क्विक के जल्दी से रिस्पॉन्स करे, उसको हम कह देंगे रिफ्लेक्स एक्शन, उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर, एग्जाम्पल ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर लिखा है, अगला लिखा है हार्ट बीटिंग, दिल का धड़कना, यहाँ पर हार्ट का धड़कना, यहाँ पर ये एग्जाम्पल है यहाँ पर हमारे रिफ्लेक्स एक्शन का। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट बीटिंग हो गया। नंबर 3 वोमिटिंग, उल्टी होना, यहाँ पर वोमिटिंग भी एग्जाम्पल है रिफ्लेक्स एक्शन का। सेलाइवेशन, आपको बताओ सेलाइवा माउथ के अंदर सेक्रेट होती लार, इसको टाइलिन एंजाइम सेक्रेट करता है, टाइलिन, टाइलिन है ना, पता है टाइलिन। इसे याद किया था ना, पकोड़े को देखकर हमें क्या मुंह के अंदर सिलाइवा लार आ गई थी, टाइलिन, ईटीसी। ये सारे एक्शन, ये सब क्या है यहाँ पर एग्जाम्पल है रिफ्लेक्स एक्शन के। आगे देखो, रिफ्लेक्स एक्शन और इनवॉल्यूंटरी एक्शन, बहुत काम की चीज है यहाँ पर। जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो इनवॉल्यूंटरी होते हैं। क्या होता है, इनवॉल्यूंटरी एक्शन होता है। इनवॉल्यूंटरी अब क्या होगा यहाँ पर, देखो इनवॉल्यूंटरी एक्शन ऐसा एक्शन होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं हो। ऐसे एक्शन जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं हो उसको हम बोले इनवॉल्यूंटरी, और जिस पर हमारा कंट्रोल हो, जिस पर हमारा कंट्रोल हो उसको आगे इनवॉल्यूंटरी से इनको हटा दो, वॉल्यूंटरी हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा, वॉल्यूंटरी एक्शन। इनवॉल्यूंटरी ऐसा होगा जो जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं हो, और वॉल्यूंटरी जिस पर हमारा कंट्रोल हो। अब जैसे कि देखो यहाँ पर ब्लड प्रेशर हम देखा था, ब्लड प्रेशर मान लो यार, हाई ब्लड प्रेशर को हमने बताया था, आपको याद हो चैप्टर 5 में, हाई को हम बोलते सिस्टोलिक और लो ब्लड प्रेशर को हम बोलते डिस्टोलिक, सिस्टोलिक और डिस्टोलिक। एस वाला होता है, देखो एस बड़ा होता है यहाँ पर, एस क्या होता है, बड़ा होता है यहाँ पर, अल्फाबेट माने तो एस बाद में आता है, डी पहले आता है, जो बाद में आता है वो बड़ा होगा और जो पहले आता है वो छोटा होगा। तो सिस्टोलिक यानी कि हाई ब्लड प्रेशर और डिस्टोलिक यानी कि लो ब्लड प्रेशर। अब हम इसमें समझने क्या बात थी, यहाँ पर हम समझ रहे थे कि रिफ्लेक्स एक्शन का जो एग्जाम्पल होता है ब्लड प्रेशर। अब माना जैसे कि यार ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा बॉडी के अंदर, तो क्या आप ये खुद कर पा रहे हो, क्या मतलब खुद ही कर रहे हो कि ब्लड प्रेशर आपने बढ़ा दिया, मन पड़ा तब कम कर दिया। तो आप बोले नहीं गुरुजी ये तो ऑटोमेटिक हो रहा है, यहाँ पर इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, इस पर हमारा कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है। तो वही चीज मैंने भी आपसे कही थी कि यदि हमारा किसी चीज पर कंट्रोल नहीं है, ऐसे एक्शन जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता उसको हम बोलते हैं इनवॉल्यूंटरी, और जिस पर कंट्रोल होता है उसको हम बोलेंगे वॉल्यूंटरी। यहाँ पर हार्ट बीटिंग, अब दिल धड़क रहा है, आप वो गाना गा दोगे यहाँ पर कि दिल संभल जा रहा है ना, दिल संभल जा रहा है, वो वाला है ना, तो ऐसा बोल दोगे कि हार्ट बीटिंग कम हो जाएगी क्या भैया यहाँ पर,
क्या वो सुनेगा आपकी बात की नहीं नहीं ये भाई हमारे लिए गाना गा रहा है यार, बहुत अच्छे से यहाँ पर रिदम में गा रहा है, तो मैं बंद हो जाऊं? नहीं ना। यहाँ पर वैसे वोमिटिंग उल्टी हो रही है, नहीं होगी बंद। सलाइवा, आपके सामने कोई रसगुल्ला लाकर रख रहा है यहाँ पर, आप बोल रहे हो नहीं 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 मेरा मन नहीं चलेगा इस पर, मुझे मेरे मुंह में सलाइवा सेक्रेट नहीं होगी। साइलेंट भैया आप रुक जाओ, सलाइवा को मत लेकर आओ, बिल्कुल नहीं हो पाएगा ऐसी चीज। ठीक है, तो कहने के बाद इतने सारी बात पर यह होगी, ये एक्शन इनवॉलेंट्री एक्शन कहते हैं इनको। पहली बात इनका एग्जांपल होता है ब्लड प्रेशर वगैरह। अगली बात रिफ्लेक्स एक्शन वीक होते हैं, सडन होते हैं, इमीडिएट होते हैं। अगली बात सबसे आखिरी यहाँ पर, दिस एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन, देखो आपको टाइप पढ़ाऊंगा मैं आगे जाकर, यहाँ पर आगे टाइप पढ़ाऊंगा, यहाँ पर ब्रेन के बहुत अच्छे से ट्रिक्स में याद कराऊंगा यहाँ पर। हिंड ब्रेन, अब तो हिंड ब्रेन आपको इसमें कुछ याद कैसे करना है। अब आप देख रहे हो ब्लड प्रेशर है, यहाँ क्या लिखा, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीटिंग, ये सारी चीजें कहाँ हो रही है, बॉडी के अंदर हो रही है। तो ये एक्शन छिपे हुए एक्शन है, आप एक साथ देखो एक बार, आप देख पा रहे हो यहाँ पर अंदर की भैया हार्ट बीटिंग हो रहा है, तो यार कितना इसकी जो थिकनेस मान लो कि यार हार्ट कितना ज्यादा यहाँ पर जैसे स्पंज होता है यार, कितना फूल रहा है यहाँ पर, कम ज्यादा हो रहा है यहाँ पर, कितना कॉम्प्रेस हो रहा है यहाँ पर, ये चीज हम नहीं देख पा रहे हैं। ब्लड प्रेशर है, ये सारी चीज आप देख पा रहे हो यहाँ पर। अब सिलाइवा बन रही है यहाँ पर, सिलाइवा मुंह के अंदर सेक्रेट हो रही, तो आप देख पा रहे हो कि इधर सिलाइवा गई, यहाँ इकट्ठी हो रही, यहाँ पर यहाँ कलेक्ट हो रही, नहीं ना। तो ये चीजें कैसे हाइड है, छिपी हुई है, ये चीजें कैसी है, हाइड। हाइड से आप याद कर लेना भैया कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है कंट्रोल करते हैं हिंड ब्रेन। कौन कंट्रोल करता है, हिंड ब्रेन। आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा इसको कंट्रोल करेगा, हिंड ब्रेन का एक टाइप होता है मेड्यूला, ठीक है ना, आगे जाकर बताऊंगा मेड्यूला कंट्रोल करेगा इसमें। यहाँ पर अभी आप याद करना हाइड, हाइड से हिंड, और हिंड ब्रेन का एक टाइप होगा मेड्यूला। कितना हो गया, तो आते हैं थोड़ा सा नीचे यहाँ पर, रिफ्लेक्स आर क्या होगा, व्हाट इज रिफ्लेक्स आर। एक काम करते हैं, मार्कर का कलर हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। व्हाट इज रिफ्लेक्स आर, देखो द पाथवे वह रास्ता, द पाथवे वह रास्ता, थ्रो जिससे, जिसके द्वारा या जहां से, विच नर्व इम्पल्स। अब भैया मान लो यार यहाँ पर कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है यहाँ पर क्या है, देखो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, मान लो आर ए लिखा मैंने, यहाँ क्या लिखा, आर ए। रिफ्लेक्स एक्शन की जो नर्व इम्पल्स होगी, रिफ्लेक्स एक्शन की जो नर्व इम्पल्स होगी, जिस रास्ते से ट्रेवल करेगी, जिस रास्ते से ट्रेवल करेगी, उस रास्ते को, उस पाथवे को हम बोलेंगे रिफ्लेक्स आर, उसको हम क्या बोल देंगे, रिफ्लेक्स आर, रिफ्लेक्स आर। ठीक है ना। जैसे मान लो आपकी स्कूल की बस, आपकी स्कूल की बस जिस रास्ते से आपके घर को जाती है, उस रास्ते को आप क्या बोल दोगे, घर का रास्ता बोल दोगे, आप क्या बोल दोगे उसको। ऐसा होता ना यहाँ पर, मान लो भैया आपको एक स्कूल की बस में बिठा दिया गया, आप कहाँ बैठे हो, एक स्कूल की बस के अंदर आप बैठे हुए हो, तो स्कूल बस से आपके घर से जो रास्ता जाएगा, स्कूल की बस जिस रास्ते से होते हुए आपके घर जाएगी, स्कूल की बस जिस रास्ते से होते हुए आपके घर जाएगी, वो रास्ते को आप क्या बोलोगे, घर का रास्ता बोल दिया, मान लो एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ यहाँ पर। उसी प्रकार जो रिफ्लेक्स एक्शन की नर्व इम्पल्सेस है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, रिफ्लेक्स एक्शन की जो नर्व इम्पल्सेस है, और जिस रास्ते से ट्रेवल करती है, जिस रास्ते से ट्रेवल करती है ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान, उसको हम कह देंगे रिफ्लेक्स आर, उसको हम क्या कह देंगे, रिफ्लेक्स आर। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। देखो रास्ता कैसा हो सकता है, तो मान लो यार हमारा रूट, मान लो हमारा स्कूल बहुत दूर है, मान लिया हमारा स्कूल है कहीं पर, हमने मान लिया दिल्ली में, मान लिया भैया, ऐसा होता नहीं लेकिन फिर मान लो दिल्ली में स्कूल है, दिल्ली चालू है, हम लोग मान लो दिल्ली से मान लो भोपाल आ गए, भोपाल से हम चले गए, फिर यहाँ पर हमने मान लिया भोपाल, भोपाल से हमने मान लिया सुजालपुर चले गए, वहां से आ गए हम लोग उज्जैन चले गए, फिर रतलाम चले गए। हाँ ठीक है, एक रास्ता हो गया, ये चीज क्या हुई, एक रास्ता हुआ, यहाँ से स्टार्टिंग हुई, इधर मान लो रतलाम में हमारा घर है, हम घर पहुंच गए, अगले फिर से यहाँ स्टार्ट होंगे, फिर से कहाँ जाएंगे हम लोग, फिर दिल्ली जाना पड़ेगा हमें, यहाँ पर स्कूल दिल्ली में मान लो। तो यार सब एक एग्जाम्पल है ना, ऐसा कुछ ये मत देखना एग्जाम में आप दिल्ली ढूंढ लो, वहां पर सुजालपुर ढूंढ लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्स आर हो गया। अब देखो इसका जो पाथवे किस प्रकार से हमने डिजाइन किया है। नंबर 1 पर हमने देखो एक मार्कर लेता हूँ, सबसे पहले तो एक काम करते हैं, ब्लू वाला नहीं लेते हैं, एक बार थोड़ा चेंज कर लिया जाए। मैं लाता हूँ यहाँ पर, एक काम करो, ये पता नहीं मुझे कलर का नाम तो नहीं है, लेकिन हाँ ले आता हूँ। मान लो स्टिमल से यहाँ पर, स्टिमुली से यहाँ पर मान लो हीट है, एटमोस्फेयर मान लो हीट है, बहुत ज्यादा हीट हो रही बाहर, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। ठीक है, हीट है, पहला हमने पॉइंट मान लिया हीट है, स्टिमुलिस एटमोस्फेयर में चेंज हुआ कि बहुत ज्यादा हीट हो रही है, कोल्ड है, हमने हीट मान लिया, यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। रिसेप्टर ऑर्गन, अब उस मान लो भैया बहुत ज्यादा हीट है, तो उसका आप कौन सा ऑर्गन है, अब हमारे अंदर रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं, हमारी आई हो गई, हमारा नोस होती है, हमारा ईयर होता है, यहाँ पर स्किन होती है, ये होता है हमारा टंग, जीभ होती है, यहाँ पर ये चीज होती है। तब मान लो बाहर हीट है, तो सबसे पहले उसको कौन यहाँ पर नोटिफाई करेगा यहाँ पर कि भैया कि यार कुछ चीजें हो रही बाहर। अब आप क्या हीट हो रही है, हीट को आप आंख से देख नहीं पाओगे भैया, आंखों सामने देख लिया,
स्किन देखिए, स्किन डिटेक्ट करेगी उसको, यहाँ पर सबसे पहले डिटेक्ट कौन करेगा उसको, स्किन, कि बाहर बहुत ज्यादा हीट है। तो सबसे पहले हीट थी बाहर, तो हीट सबसे पहले किसके पास आएगी, स्किन के पास। स्किन के पास हो गया। अब स्किन के अंदर क्या होगा भैया, स्किन के बाद जो न्यूरॉन्स होंगे आपस में, आपको बताओ न्यूरॉन आपस में कंबाइन रहते हैं यहाँ पर, डेंड्राइट वगैरह। न्यूरॉन के थ्रू इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में यही सिग्नल जाएगा हमारे कहाँ तक, स्पाइनल कोड के पास। कहाँ जाएगा, स्पाइनल कोड के पास। पहला कहाँ था, हीट थी, एटमोस्फेयर में हीट थी, हीट आई हमारी स्किन के पास, स्किन ने उसको डिटेक्ट किया कि बाहर हीट है। अब क्या हुआ, यह सिग्नल जाएगा इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में स्पाइनल कोड के पास। स्पाइनल कोड इज अ पर्सनल असिस्टेंट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का पर्सनल असिस्टेंट होता है। आधे काम यही संभाल लेता है ब्रेन के हमारे, है ना। जो हमारे सिचुएटेड होता है हमारे वर्टिबल कॉलम में, पीछे बैकबोन में, स्पाइनल कोड, ठीक है ना। तो स्पाइनल कोड के पास आ गया। स्पाइनल कोड क्या करेगी भैया, तुरंत ये ब्रेन को नहीं बोलेगी भैया कि आप ये मैटर देख लो, ये खुद ही संभाल लेगी, ये वाला मैटर ये खुद ही संभाल लेगी, ठीक है। ब्रेन के पास में से नहीं जाएगा। अब यह किसको कहते हैं, इफेक्टर ऑर्गन है मसल को, जहां दिक्कत आ रही है। मान लो स्किन है, स्किन के नीचे कोई सी मसल से, स्किन के नीचे क्या है, कोई सी मसल से, स्पाइनल कोड क्या कहेगी, उस मसल्स को बोल देगी भैया कि इफेक्टर ऑर्गन के पास जाएगा सिग्नल। यहाँ पर स्पाइनल कोड किस पास सिग्नल भेजेगा, इफेक्टर ऑर्गन के पास। भाई साहब अब आप क्या करोगे, हाथ को हटवा लो। हाथ को यदि बाहर बहुत ज्यादा हीट हो रही है, हाथ को क्या बहुत ज्यादा हीट हो रही है, आप एक काम करो, आपका ब्लैंकेट वगैरह है तो आप हाथ को उसमें कवर कर लो, या मान लो किसी गर्म चीज के ऊपर आपका हाथ रखा हुआ है तो आप हाथ को विड्रॉ कर लो, वहां से आप हाथ को हटा लो, रिस्पॉन्स तुरंत ही रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो क्या क्या प्रोसेस हुई, एक तो स्टिमुलस, बाहर हीट थी, हीट आई हमारी स्किन के पास में, हीट कहाँ गई, स्किन के पास में। स्किन ने क्या किया, सिग्नल भेज दिया स्पाइनल कोड के पास में। स्पाइनल कोड क्या कर देगा, उस इफेक्टर ऑर्गन के पास मैसेज करेगा, उसको मैसेज करेगा कि भाई साहब तो आप एक काम करो, अब आपका हाथ जल जाएगा, कोशिश करो अब इस हाथ आपका वहां से हटाने का। ये भैया तुरंत रिस्पॉन्स करवा देगा, आपका हाथ को वहां से हटवा देगा, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया हमारा रिफ्लेक्स आर भी, रिफ्लेक्स एक्शन देख लिया, रिफ्लेक्स आर देख लिया। अब आगे हमारा अगला टॉपिक है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। देखो यहाँ पर इसको देखकर घबराने की बात नहीं, देखो मैं आपको याद करने की ट्रिक बताता हूँ इसके अंदर, कि आप कैसे याद करोगे। यदि एग्जाम में आता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम, तो हमारा आंसर होगा देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। कौन कौन से होंगे, एक तो देखो सीएनएस होगा, एक कौन होगा सीएनएस, और एक कौन होगा हमारा पीएनएस। एक होगा सीएनएस और दूसरा कौन सा होगा पीएनएस। सी इज स्टैंड फॉर सेंट्रल, एन इज स्टैंड फॉर नर्वस, एंड एस इज स्टैंड फॉर सिस्टम। गुरु जी क्या बात कर रहे हो आप ये, देखो सीएनएस का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पीएनएस बोले तो पेरिफेरल, कहाँ जा रहा है ऊपर आसमान में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ मेनली टू टाइप्स ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम, सीएनएस एंड पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखो इसके अंदर टू टाइप होते हैं। आज याद करने का आपको थोड़ा सा, यदि आपको एक तरीका बताऊं मैं, सेंट्रल, यहाँ क्या लिखा देखो एक बार, सेंट्रल लिखा है। मान ले सेंट्रल के लेवल की एग्जाम होती है, आपको बताओ दो, एक होती है स्टेट लेवल की और एक होती है सेंट्रल लेवल की। सेंट्रल लेवल के आपको बताओ फैसले कौन लेता है, यहाँ पर जो मेन एक हेड होता है ना, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर लेते हैं, उसी प्रकार मान लो हमारी बॉडी के अंदर हमारे सारे फैसले कौन लेगा, हमारा जो सेंट्रल लेवल का प्राइम मिनिस्टर बॉडी का कौन होगा, ब्रेन अंकल होंगे ना, ब्रेन ही होंगे चाचा। तो सेंट्रल मान लो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन है कोई सा, उसको कुछ काम करना है यहाँ पर, बार बार आपको तो डिस्टर्ब करेगा नहीं कि आप कहो तो ऐसा कर दे, तो वो तो क्या आप मान लो सो रहे हो, वहां पर सोते टाइम एनर्जी बनानी, कुछ भी करना है तो आपको बार बार डिस्टर्ब करेगा कि आप कहो तो ब्रीथिंग कर ले भैया, नहीं ना। तो ऐसे टाइम पर एक इंसान, एक ऐसा हमारा ऑर्गन है जो इस पर मतलब क्या करता है कि एक्शन लेता है, जैसे ब्रेन इन चीजों कंट्रोल करेगा ब्रेन। तो सेंट्रल लेवल के फैसले को कौन यहाँ पर अनुमति देगा, परमिशन देगा, हमारा ब्रेन। तो सेंट्रल से आप याद कर लेना हमारे ब्रेन को, क्या याद करोगे, यहाँ पर ब्रेन लिखा है, सेंट्रल से ब्रेन याद कर लेना। सेंट्रल लेवल के जो फैसले होगा, जो मेन फैसले होंगे वो लेगा ब्रेन, और ब्रेन का जो पर्सनल असिस्टेंट होता है स्पाइनल कोड, तो कौन होगा, स्पाइनल कोड, ब्रेन का पर्सनल असिस्टेंट। अभी आपको ऊपर बताया था मैंने, ब्रेन का पर्सनल असिस्टेंट होगा स्पाइनल कोड। उसी प्रकार आप आ जाओ पेरिफेरल पर, पीएनएस पर। तो ब्रेन का राइमिंग वर्ड देखो, ब्रेन, BRAIN, तो यहाँ पर मैं लेकर जा रहा हूँ इसको, इससे आप इसको याद कर सकते हो, मैंने इसे याद किया था, देखना। ब्रेन का एक राइमिंग वर्ड होता है क्रेन, तो राइमिंग वर्ड पढ़े होंगे आपने अभी इंग्लिश में। ब्रेन का एक राइमिंग वर्ड होता है क्रेन। ब्रेन की स्पेलिंग क्या होती है, BRAIN, ब्रेन, आई हटा दे, क्या लेना यहाँ पर, ब्रेन, आई बाद में लगा दिया हमने। ब्रेन का राइमिंग वर्ड होगा क्रेन, क्रेन से हमने याद कर लिया क्रेनियल, हमने क्या याद कर लिया, क्रेनियल नर्वस, क्रेनियल नर्वस याद कर लिया हमने।
उधर भी इस साइड हमने स्पाइनल कोड लिखा था, तो स्पाइनल तो पूरा सेम कर दो, इधर नर्वस कर दो, इधर क्या कर दो केवल नर्वस। देख लो आप एक बार, एक काम करो, चार्ट को देख लो आप, घबराना नहीं, थोड़ा सा याद करने का तरीका बता रहा हूँ केवल। ब्रेन, स्पाइनल कोड, ब्रेन का राइमिंग वर्ड क्रेन, क्रेन से क्रेनियल कर दिया, नर्वस सिस्टम पूरा सेम कर दिया। अब भैया क्रेन, एक काम करो ब्रेन को मैं हटा दूं अब आप, ना मैंने हटा दिया, बस आपने बहुत समझ लिया। एक काम, लाइन को हटा दिया मैंने, अरे हट जाओ भाई। अब आप देखो एक बार, मुझे बताओ यहाँ पर क्या लिखा, क्रेन, यहाँ क्या लिखा क्रेन। अब क्रेन भैया किसका राइमिंग वर्ड था, ब्रेन का। ये डब्बे में डब्बा क्या हो रहा है ना। हाँ तो देखो क्रेनियल नर्वस के अंदर क्या होगा, जो सिग्नल होंगे वो अराइज होंगे ब्रेन से, और सीधे कहाँ से आएंगे, ब्रेन से। डायरेक्टली बिल्कुल सिग्नल मिलेगा हमको ब्रेन से, कोई बिल्कुल किसी से बीच में बातचीत नहीं, डायरेक्ट ब्रेन हमको कॉन्टेक्ट करेगा कि ये दिक्कत है तो ये सोल्व करो, ठीक है ना। अराइज फ्रॉम ब्रेन, सीधे ब्रेन से आएगा, ठीक है। अराइज फ्रॉम ब्रेन, क्रेन से ब्रेन हो गया। स्पाइनल वर्ड आ रहा है इसमें, इस स्पाइनल का स्पाइनल कोड कर देना यहाँ पर। ये सिग्नल कहाँ से आएंगे, स्पाइनल कोड से। कहाँ से आएंगे, स्पाइनल कोड से, ठीक है ना। याद करने का तरीका ये है, ब्रेन और क्रेन कर देना, और इधर ब्रेन हो जाएगा उधर स्पाइनल कोड हो जाएगा। सीएनएस एंड पीएनएस। अब जो अगला टॉपिक हमारा ह्यूमन ब्रेन। अब भैया इसको मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगा, इसके बाद आज हम इसके फंक्शन शायद आज हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हुआ होगा, मैंने क्लास ज्यादा लंबी खींच दिया है। ह्यूमन ब्रेन, द ब्रेन इज द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। अरे ये क्या हो रहा है भैया, कहाँ गायब हो रहा है। द ब्रेन, ठीक कोई बात नहीं, इज द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द बॉडी। तो ब्रेन होता है हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ा हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है। सबसे ज्यादा सिग्नल इसी के पास आते हैं और यही सबसे ज्यादा परमिशन देता है, ठीक है ना। आप सोचते हो हमने पैर ऊपर कर लिया, हमने पेन उठाई तो डायरेक्ट हमारे हाथ का मन हुआ, उसने पेन उठा ली, नहीं भैया, सिग्नल पहुंचाएगा ब्रेन के पास, वो खुद नहीं उठा पाएगा। ऐसा होता है ना, मान लो आपके घर पर आपके हेड होते हैं, मान लो आपके फैमिली में फादर हेड है, आपको मेले में घूमने जाना है, तो आप पहले उनसे परमिशन लोगे कि पापा यदि यदि आपको परमिशन हो तो हम यहाँ पर चले जाएं, अदरवाइज हम नहीं जा पाते वैसे ही। तो उसी प्रकार हमारी बॉडी का होता है, बॉडी में मान लो कोई सा काम होता है तो मेनली यहाँ पर उसको परमिशन देता है ब्रेन, ठीक है। इट हैज 3 मेजर पार्ट, इसके 3 मेजर पार्ट होंगे। एक काम करो, आपको याद कराऊं इधर साइड में, इधर यहाँ पर ये कौन है, अच्छा इसको कूदने तो कोई बात नहीं, इसको कुछ देर आराम कर लेना, मैं आपको याद कराता हूँ, ठीक है। अब भैया क्या हुआ, जो मेरे दादाजी थे, दादाजी है मेरे, ये मतलब अभी फिलहाल नहीं है, देखो जो दादाजी थे उनको हिंदी एफएम का शौक था। उनको क्या था, हिंदी एफएम का बहुत शौक था, बहुत ज़्यादा शौक था उनको। उस पर गाना सुनते थे, कौन सा, चल के तुझे मिले के चलो जैसे गगन के तले। हाँ देखो, हिंदी एफएम, दादाजी को क्या था भैया, हिंदी एफएम का बहुत शौक था। हिंदी एफ और एम, दादाजी को शौक था हिंदी एफएम का। हिंदी से भैया आपका हो जाएगा हिंड ब्रेन। हिंदी, हिंदी में आखिरी का आप आई को हटा देना। अरे यार पूरा क्यों हट रहा है यार भाई, ऐसे कहा दिक्कत दे रहा है यार, ट्रिक बना रहा हूँ, बना लेने दो यार। हिंड, और ये हो जाएगा हमारा ब्रेन। एक टाइप कौन सा हो गया, हिंड ब्रेन हो गया, ठीक है। हिंदी एफएम का शौक था तो हिंदी से हिंड ब्रेन हो गया। एफ, एफएम के एफ से आप लगा दो आगे ORE, और ब्रेन, और ब्रेन। अगला टाइप कौन सा होगा, फॉर ब्रेन। हिंदी FM, एम से कौन हो जाएगा हमारा, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, ठीक है ना। तो ब्रेन के भैया 3 मेजर पार्ट होंगे, कौन कौन से, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। मैंने आपको कैसे याद कराया, ये चीजें याद करो। दादाजी क्या था, हिंदी एफएम का बड़ा शौक था, हिंदी एफएम का बड़ा शौक था उनको, हिंदी एफएम का बहुत ज्यादा शौक था। इसलिए क्या हुआ कि हमने इसे ट्रिक बना दी, क्या हुआ कुछ भी नहीं, लेकिन ऐसा हमने ट्रिक बना दी, हिंदी एफएम हो गया। अब देखो किसके 3 टाइप होंगे, जो फोर ब्रेन है और हिंड ब्रेन है, इसके 3 टाइप होंगे। गुरु जी आप कहा कर रहे हो, बस आपने 3 बस ये याद हो गया, बस बहुत है, कोई बात नहीं, हम यहाँ तक लेकर आए, थोड़ा आगे भी ले जाएंगे हम आपको। एक पेन में चेंज कर लेता हूँ, मान लो इसको मैं रेड कलर, अरे यार अच्छा ठीक है, रेड भी ले आया हमें। इसके भैया 3 टाइप होंगे, इसके 3 टाइप होंगे, 3 टाइप होंगे। अब मैं कह दूं आपसे भैया कि मेरे पास एक थैला है, मेरे पास क्या है, एक थैला है। तो पहली बात बता रहा हूँ, ये ट्रिक हमारी खुद की है। आप भले ये चीज चांदनी भाटी से पूछो या अनूरा फतेह किसी से पूछ लो, लेकिन ये ट्रिक हमारी खुद की है, ठीक है ना। तो देख मैं आपको बताऊं कि मेरे पास एक थैला है, मेरे पास क्या है, एक थैला है, थैला थैला, ये है मेरे पास एक थैला है, एक थैला है, थैला है, एक थैला है, और थैला में क्या है, केरी है। थैले में क्या है, केरी, केरी मतलब मैंगो पिकल्स खाई होगी सभी ने, यहाँ पर गर्मी के टाइम पे होते हैं केरी, मैंगो पिकल्स, केरी थैले में। एक काम करो, थैला क्यों कर रहा हूँ, थैले में कर दिया, मान लो केरी थैले में है। ये हमारी ट्रिक हो गई।
फोर ब्रेन के टाइप याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ आपको मैं यहाँ पर। केरी थैले में है, अब केरी थैले में, अब अपना दिमाग मत लगाना, बस वही बात थोड़ी सी गलत लगती है, अपना दिमाग मत लगाना कि भैया केरी की स्पेलिंग ये थी, आपने ये क्या कर दी। केरी, मेरी लैंग्वेज में केरी है भाई, सेरेब्रम। देखो स्टार्टिंग CERE आया, सेरेब्रम आ रहा है यहाँ पर, इसमें याद किया केरी, सेरेब्रम। अब थैले में है, मैं ले लो ये लिख दिया, ये लिख दिया मैंने थैला, क्या लिख दिया मैंने थैला, केरी थैले में है, थैला हो जाएगा थैलेमस, क्या हो जाएगा थैलेमस। ये वो देखो स्टार्टिंग थैला आ रहा, थैला यहाँ पर, थैले में अब है, अब हे तो होने दो यार, हे से आप याद कर लेना, हाइपोथैलेमस, हाइपो हिप्पोपोटेमस था ना ये तो वैसे, हाइपोथैलेमस, 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 ठीक है ना। सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ट्रिक क्या बनाई हमने इसके लिए यहाँ पर कि केरी थैले में है, केरी कहाँ है भैया, केरी थैले में है। अब आगे हमें से याद करना है यहाँ पर, कभी मैं आपसे पूछता हूँ केरी कहाँ है, तो केरी थैले में है, केरी से सेरेब्रम, थैले में से थैलेमस, थैले से थैलेमस थैले में थैलेमस, थैले में थैलेमस, हे तो हाइपोथैलेमस, देखो हाई हे हाई व्हाट्सएप लैंग्वेज। मिड ब्रेन का भैया कोई सा एक स्पेसिफिक टाइप नहीं होगा जो हमें पढ़ना है यहाँ पर 10th के अकॉर्डिंग, 10th में हम कोई इसका टाइप पढ़ेंगे नहीं, वैसे आगे भी नहीं होता है यहाँ पर मिड ब्रेन का टाइप, हमें मेनली टारगेट करना फोर ब्रेन को और हिंड ब्रेन को। हिंड ब्रेन के देखो 3 टाइप फिर से आपको बताऊँ यहाँ पर, इसका मैंने बता दिया आपको। आई होप अभी चीज यदि आपने थोड़ा सा याद कर लोगे भैया, थोड़ा समझोगे यहाँ पर, तो आप कभी नहीं बोलोगे, ठीक है ना। यहाँ पे एक बार रेट में लाता हूँ फिर से, अब इसके 3 टाइप होंगे, क्या थे इसके भी 3 टाइप होंगे, 1 2 3। अब मैं अब आपसे कह दूँ भैया मेरे को ट्रिक नहीं बता रहा तुमको, कर लो तुम याद ऐसे ही, नाम लिख दो कुछ भी यहाँ पर, सेरेब्रम लिख दिया, मेडुला लिख दिया, पॉन्स लिख दिया, जाओ कर लो यार। अरे कर लोगे तुम याद, मुझे पता है ना, कोई बात नहीं तुम याद तो कर लोगे, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ ट्रिक। अब क्या बनाई थी हमने इसकी ट्रिक, हमने देखो इसकी ट्रिक बनाई थी। अब केरी थैले में, मान लो भाई कच्ची केरी थी, ये थैली ये केरी कैसी थी, कच्ची थी, कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगी, पक जाएगी, क्या हो जाएगी, पक जाएगी। केरी कैसे जाएगी, पक जाएगी, तो पकी केरी, पकी केरी, पकी केरी, यहाँ लिख दिया मान लो पकी, पकी, गाँव में क्या बोलते हैं इसको हम, पकी केरी को साई, हाँ साई बोलते हैं ना, पकी केरी। अब पकी केरी भाई थैले में थी, मैंने क्या कहा था, थैला मेरे पास है, मैंने आपसे देखो स्टार्टिंग थोड़ा सा ठंडा दिमाग सोचना, थैला मेरे पास था, मेरे पास एक थैला था और थैले में केरी थी। अब भाई थैला मेरा है, थैला मेरा है, केरी मेरी है, तो आपको कौन देगा, ठीक है आप लोग मेरे सामने बैठे हो, आपको केरी चाहिए, मैं एक थैला लेके घूम रहा हूँ, उसमें पकी हुई केरी है, तो आपको कौन देगा, मैं दूंगा ना, सीधी सी बात है, कौन देगा वो, मैं दूंगा। तो ट्रिक बनाई हमने देखो, पकी केरी मैं दूंगा, कौन देगा, मैं दूंगा, कौन देगा, मैं दूंगा भैया, पकी केरी कौन देगा, मैं दूंगा। आ जाना है ना, केरी लेने आ जाना आप लोग, पकी केरी मैं दूंगा। पकी, पकी से हम याद करेंगे पॉन्स, पॉन्स पंखा ऑन, आगे बताऊंगा क्या ट्रिक बनाई इसकी, पंखा ऑन मतलब पॉन्स, इसका केरी, इसका जाएगा हमारा सेरेबेलम, सेरेबेलम। गुरु जी क्या क्या करवा रहे हो यार ये, मैं दूंगा, अब है मैं दूंगा तो इससे कुछ बना दिया हमने, लिख दिया मैं दूं, बस लो मेड्यूला कर दिया मैंने, क्या कर दिया मेड्यूला। याद करो रिफ्लेक्स सेक्शन का कंट्रोल बाय हिंड ब्रेन, उसका टाइप होता है मेड्यूला, आंसर ये वाला, ठीक है ना। तो देखो अभी मैंने ट्रिक बताई, यहाँ पे क्लास को मैं खत्म कर दूंगा। हमने सबसे पहले देखा था ब्रेन के अंदर कि दादाजी को क्या था, हिंदी एफएम का शौक था, दादाजी को क्या था, हिंदी एफएम का शौक था। हिंदी से हिंड ब्रेन, एफ से फोर ब्रेन और एम से मिड ब्रेन, तीनों इसका हमने टाइप लिखे थे, तीनों हमने क्या क्या थे इसके टाइप लिखे थे। फोर ब्रेन, फोर ब्रेन का क्या लिखा था, केरी थैले में है, अब केरी भैया थैले में है तो केरी सेरेब्रम, थैले में थैलेमस और हे से हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन नो टाइप, हिंड ब्रेन पकी केरी मैं दूंगा, अब मेरी केरी मेरा थैला मैं इसको मानो उसको दूं, ठीक है ना। अब एक बात देखो, पकी पॉन्स, केरी सेरेब्रम और मेडुला मैं दूंगा, बात खत्म। अब एक बार बताओ, अब आपको 2 प्रकार के एक्शन बताए मैंने, एक बात यदि इसको समझ में आया हो तो एक बार देख लेना, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, है ना, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आता हूँ थोड़ा सा नीचे यहाँ पर कि अब आपको मैं 2 प्रकार के एक्शन बताए थे, उसका हम क्लास को खत्म करना है। एक बताया था मैंने वॉल्यू एंट्री, तो राइटिंग अच्छी लग रही थोड़ी सी ना, वॉल्यू एंट्री। तो अगला होता है हमारा इनवॉल्यू एंट्री, पहला कौन सा होता है हमारा, इनवॉल्यू एंट्री, एक होता है वॉल्यू एंट्री। देखो वॉल्यू एंट्री क्या होता है, वॉल्यू एंट्री होता है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको हम कंट्रोल, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारी मर्जी से होगा, जो हमारी मर्जी से होगा, हमारा मन है वही, जो हमारे कंट्रोल में होता है। और इनवॉल्यूंटरी क्या होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है।
वॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में होता है और इनवॉलेंट्री क्या होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। जैसे इनवॉलेंट्री का एग्जांपल हमने याद किया था यहाँ पर, हार्ट बीटिंग किया था हमने यहाँ पर, एग्जांपल था। मान लो कि यार मैं दूंगा कोई चीज, आज आपको मैं दे रहा हूँ, कोई चीज आपको मैं दूंगा, मैं दे रहा हूँ, तो वो चीज आपके कंट्रोल में है क्या? मान ले भाई मेरे हाथ में एक चॉकलेट है, आप सामने बैठे हो फिर से, अब आपके कंट्रोल में है कि भैया वो चॉकलेट आपके पास आ जाए जादू से, आप छीन लोगे वो बात अलग है, लेकिन हाँ आपके कंट्रोल में वो चीज नहीं है। मान लो टीचर आपको पनिशमेंट दे रहे हैं, उनने कह दिया कि 4 स्टिक इस पर हम अप्लाई करेंगे, आपने याद नहीं किया, होमवर्क नहीं किया, तो 4 स्टिक लगेगी आपको। तो 4 से कम स्टिक आपके कंट्रोल में नहीं कि मुझे तो यार मेरा मन था आज एक खाने का तो एक ही खाऊंगा मैं, 2 खाऊंगा नहीं, वो चीज टीचर कंट्रोल में है। तो आपके लिए वो चीज कैसी हुई? इनवॉलेंट्री हुई। वो कैसी हुई? इनवॉलेंट्री। उस प्रकार यदि कैरी मैं आपको दे रहा हूँ, कैरी मैं आपको दे रहा हूँ, तो आपके लिए वो चीज कैसे हुई? इनवॉलेंट्री। देखो जो है ना हमारा मेडुला वो कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्शन को, किस कंट्रोल करता है? इनवॉलेंट्री एक्शन को। यही सारी चीजें थी हमारे ब्रेन के अंदर। देखो आप इधर सेरेब्रम थैलेमस हाइपोथैलेमस, देखो सेरेब्रम थैलेमस हाइपोथैलेमस, ये मेडुला पोन्स पंखा वन। ठीक है, आज के लिए मैं रखता हूँ इतना ही यहाँ पर, फिर से कल मिलेंगे हम नए पार्ट नंबर 3 में, पार्ट नंबर 3 में, ठीक है ना। तब तक के लिए आप कीजिए रिवाइज, करते रहिए आराम। टेक केयर, बाय बाय, टाटा। ठीक है, टेक केयर, स्माइल।